जो मेरी ज़ात से नहीं है, जो मेरे ऊपर तनकीद नहीं की गई, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के ऊपर तनकीद की गई है। मैं तो हल्फिया कहता हूँ कि मुझे कई बार, एक नहीं दो नहीं, कई बार पीटीआई के सपोर्टर से ऐसे अल्फाज का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो भी यूट्यूबर है वो वीडियो अपलोड करता है तो उसमें सैकड़ों के हिसाब से कमेंट्स आते हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर उस कमेंट्स के ऊपर जवाब नहीं दे सकता है। उसकी मजबूरी होती है कि इतने कमेंट्स होते हैं कि हर कमेंट्स के ऊपर वो जवाब नहीं दे सकता है। तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जवाब देना, जिसने कमेंट्स किया उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आदमी मजबूर हो जाता है कि यार इसको मैं लाजमी जवाब दूँ। इसी हवाले से मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की, उसके ऊपर बल्कि मैंने जितनी भी वीडियो, जितने भी व्लॉग बनाता हूँ तो उसमें 99% जो कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत यानी कि मेरी तारीफ़ की जाती है और वो कमेंट्स पढ़ के मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। लेकिन 1% जो कमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो कोई मायने नहीं रखते हैं, जो उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। हर आदमी को यानी कि लोग पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी जो 1% हो तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो हैसियत है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं आज एक कमेंट्स की वजह से जवाब दे रहा हूँ, जो मेरी ज़ात से नहीं है, जो मेरे ऊपर तनकीद नहीं की गई, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के ऊपर तनकीद की गई। और वो जो एक कमेंट्स करने वाली आइडिया है, सोफिया खादिम एक फेक आइडिया है, उसकी मैं पूरी कोशिश की अपनी तरफ से जांच पड़ताल करने की, लेकिन उसकी और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। रब बेहतर जानता है वो सोफिया खादिम है या नहीं है, कोई लड़की है, लड़का है, पाकिस्तान से है, बाहर से है, बल्कि उस नाम से ये मालूम होता है कि कोई मुसलमान है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो अल्फाज मेज़े उस 1% सोफिया खादिम के नहीं थे। वो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले, उसके जो सपोर्टर हैं, वो सब की वही सोच है जो एक उस फेक आईडी से मुझे कमेंट्स किया गया। और ये सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के मुखालिफ, खासकर पीटीआई के जो लोग हैं, उनकी वो सोच नहीं है। वो सोच कि मैं आप लोगों को वीडियो सपोज यहूद व नसारा के पादरी जो उनके मौलवी हैं उनको भी वो अल्फाज सुनाऊंगा। तो ये वीडियो इसलिए मुझे यानी कि बनाने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि इससे आप लोगों को काफ़ी यानी कि मदद मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का ग्राउंड पे काफ़ी ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले जो होते हैं उससे वास्ता आपका मुखालफिन से पड़ता होगा। जब आपका वास्ता पड़ेगा तो फिर आपके पास एक मजबूत किस्म की दलील होगी जो आप उनको दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई जो सोच आप रखते हैं उस सोच वाले आदमी कौन होते हैं, उनका तल्लक किन लोगों के साथ होता है। तो नाजरीन, वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए, या जो पीटीआई के जितनी भी सपोर्टर हैं, मैं तो हल्फिया कहता हूं कि मुझे कई बार, एक नहीं दो नहीं, कई बार पीटीआई के सपोर्टर से ऐसे अल्फाज का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबूत होते हैं, दलील होती है, मैं उनको जवाब दे सकता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनको ऐसे जवाब दें। तो सिर्फ अगर वो सोच जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो सोच अगर सिर्फ पीटीआई में होती तो नो प्रॉब्लम। पाकिस्तानी हैं, हर आदमी के हमायती भी होते हैं, मुखालिफ भी होते हैं। इमरान खान साहब है, उसके कई लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कई उससे नफरत करते हैं, कोई उससे सिर्फ मुखालफत करते हैं। इसी तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जस साद रिज़वी साहब हैं, या तहरीक लब्बैक है, उसको लाखों करोड़ों लोग उनको चाहते हैं और उनसे मुखालफत करने वाले भी होते हैं। इनके ऊपर कोई वीडियो बनाना या इनके खिलाफ कोई तनकीद करना कोई इतने मैंने नहीं लगता है। लेकिन वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो सिर्फ पाकिस्तान के पीटीआई के सपोर्टरों के नहीं है, वो यहूद व नसारा के भी वही अल्फाज हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को आगे जाकर वीडियो सबूत के साथ दिखाऊंगा, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। तो वो अल्फाज आप लोगों को बताने से पहले और वो वीडियो दिखाने से पहले पादरी की, आप लोगों को मैं एक कुरान पाक की एक आयत है वो सामने रखना चाहता हूं। जब वो आपके सामने होगी तो फिर आप लोग अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनकी और उन यहूद नसारा की सोच कामन है, या इनकी कोई निस्बत भी है, या इनका आपस में कुछ तअल्लुक भी है, कि उसके बारे में कुरान पाक में जिक्र आया है। तो नाजरीन, अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में सूरत मैदा 51 आयत में फरमाता है कि आई ईमान वालों, यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर जो भी उनके साथ दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से आए, और अल्लाह की ज़ात जालिमों को माफ नहीं करता है। तो इस आयत की अगर आप तफसीर में जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात को इस आयत उतारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर जो भी आयत उतरती है उसका पीछे एक पस मंजर होता है, उसकी ज़रूरत होती है उस आयत उतरने की।
तो इसमें जाएंगे तो बहुत सारे हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे सहाबा अकराम का भी उसका जिक्र है। आप कोई भी तफसीर उठा रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, जो मेरे मुखालिफ अक़ैद वाले हैं, तफसीर इब्न कसीर भी उठा लें, कोई भी उठा लें, तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह की उस टाइम जो मुसलमान थे वो क्या कहते थे कि हम यहूद नसारा के साथ तलक खराब नहीं करते, क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो पैसे वाले हैं, मुआशी तौर पर, यानी कि हर हिसाब से वो ताकतवर हैं। अगर हम उनके साथ तल्लक खराब कर देंगे तो वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। यानी थे मुसलमान, कलमा पढ़ते थे, लेकिन उनके दिल में ये सोच थी कि हम उनके साथ बिगाड़ते नहीं हैं, उनके साथ तल्लक खराब नहीं करते। तो अल्लाह की ज़ात ने इसलिए कुरान पाक की आयत उतारी कि आप यहूद नसारा को दोस्त मत बनाओ। किस वजह से? इस वजह से कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप उनके साथ तल्लक इसलिए बना रहे हो कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपसे ताकतवर हैं, मुआशी तौर पे हर लिहाज से वो ताकतवर हैं। तो आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आपको अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, उनसे तल्लक नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो उनसे तल्लक रखेगा तो अल्लाह की ज़ात क्या फरमाता है, वो उन्हीं में से है। ये आयत आप लोगों ने दोस्तों सुन ली, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, जाकर आप चेक कर सकते हो। तो इस आयत को सामने रखकर जब मैं आप लोगों को वो वाक़या सुनाऊंगा तो आप लोगों को अंदाज़ा लगाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को देख रहे होंगे कि एक सोफिया खादिम करके एक फेक आइडिया है। अल्लाह बेहतर जानता है फेक है रियल है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जो उसकी आइडेंटिफिकेशन मैं बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। तो उसने कमेंट्स किया है कि वही खादिम हुसैन रिजवी जो लंगड़ा फसादी फौत हो गया। अल्लाह गवाह है कि ये अल्फाज मैं कई बार पीटीआई के कई बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, और ये अल्फाज के लिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जो एक पादरी है डॉक्टर सेमी सेम करके, वो जो पहला कोरोना की लहर आई थी उसमें वो मर गया था, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी सोच है, वो वीडियो देखो। भी परेशान कर गया इमाम खादिम हुसैन रिजवी, तुम्हारे बारे जो कमेंट्स मिले हैं वो ये है कि तुम लंगड़े शैतान हो, और तुम लंगड़े शैतान होने के नाते किसी के कान गधे की तरह बनाते हो और किसी को तुम सूअर कहते हो। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? हो तुम लंगड़े शैतान। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने देखा है कि वो क्या कह रहा है पादरी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लंगड़ा शैतान फसादी, और वो जो मुझे कमेंट्स किया गया उसमें वही अल्फाज दोहराए गए। और मैं हल्फिया कहता हूं कि मेरे कई बार पीटीआई के सपोर्टरों से जब बहस होती है तो वो यही अल्फाज दोहराते हैं कि यार ये तो लंगड़ा फसादिया, ये तो शैतान है। तो नाजरीन, आप लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को उनके जो लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप उनके सामने गुस्सा मत करो। उनकी निस्बत अल्लाह की ज़ात ने वाजे कर दिया है, उनका तअल्लुक़ अल्लाह की ज़ात ने वाजे कर दिया है। आज पाकिस्तान के जितने मौजूदा हुकूमत है, फ्रांस के सफ़ीर का जब मसला हुआ तो इमरान खान साहब ने स्पीच में क्या कहा कि भाई तहरीक लब्बैक का जो मकसद है, उसका जो उनका मुतालबा है वो जायज़ है। हम भी मुसलमान हैं, हमको भी तकलीफ होती है, फ्रांस ने जो हरकत किया है वो हमको भी तकलीफ होती है, लेकिन बट हम नहीं निकाल सकते, तअल्लुक़ खराब नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगा, हमारी मैशत कमज़ोर हो जाएगी। यानी जो कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह तेरी ही पूजा करते हैं, तो मदद वो किससे कह रहा है कि हम मानते हैं कि उसने गुस्ताखी की, हम मानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन अगर हम तल्लक खराब करेंगे तो हमारी मैशत डाउन हो जाएगी, यानी कि हम भूखे मर जाएंगे, वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वाज़े कुरान पाक की आयत में अल्लाह की ज़ात क्या कह रहा है कि जो यहूदों नसारा से इसलिए दोस्तियां करते हैं, इसलिए तल्लक रखते हैं कि अगर हम इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमको नुकसान पहुंचाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और जो यहूदों नसारा के पादरी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए, और वही अल्फाज यही पीटीआई के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस एक
जो कमेंट्स था, इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसके लिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी, मैंने समझा है कि इसकी डिटेल आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोगों ने ऐसे जुमलों का कई बार सामना किया होगा, कई बार आप लोगों ने सामना किया होगा। आप ये वीडियो अपने पास रखें, उनको दिखाएं, उनको पादरियों के बयान सुनाएं कि भाई आपकी गलती नहीं है, आपका जिन लोगों के साथ आपकी निस्बत है, जिन लोगों ने आपको बिठाया है, जिन लोगों का नजरिया आप लेके आए हैं, तो आपके अंदर सोच ही तो वही होगी ना, मुसलमानों वाली तो नहीं होगी ना। तो ये नाम के मुसलमान है, नाम का वो करते हैं। तो नाजरीन, इसलिए आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं उनकी यही सोच है कि हम अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब नहीं करते। ना करो भाई, अल्लाह की याद ने ये नहीं फरमाया कि आप उनके साथ तल्लुक नहीं रखो। किस लिए नहीं रखो, किस वजह से, किस बुनियाद पे आप तल्लुक रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो सोचने वाली बात है कि आपके अंदर क्या है कि हम इसलिए तल्लुक खराब नहीं करते कि ये हमको नुकसान बनाएंगे। तो फिर आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो नाजरीन, मेरी वीडियो के ऊपर 99% जो कमेंट्स हैं, जिस कमेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तकरीबन 250-300 कमेंट्स में से सिर्फ एक कमेंट्स नेगेटिव था और एक कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल की गए उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूं। और काफ़ी मेरे जो व्यूवर हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, रियली बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनसे मेरा काफ़ी हौसला बढ़ता है, मैं अच्छा महसूस करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी माशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। तो नाजरीन, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।